नमस्कार, खबर अपडेट में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। एनसीबी का जो चार्जशीट दाखिल हुआ है उसमें क्या रिया चक्रवर्ती 10 साल के लिए जेल जा सकती है? चार्जशीट दाखिल होने के बाद सारे लोगों का अगर नाम है तो दीपिका पादुकोण का क्यों नहीं? फिर उसके बाद आपको यह बता दें कि एसएसआर की बहन ने अपनी क्या व्यथा व्यक्त की है, क्या अपनी फीलिंग्स व्यक्त की है, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जॉन अब्राहम की, जो एक मैराथन होती है उसमें किस तरह से एक रूल को तोड़ देती है उनकी टीम और उनके साथ किस तरह से बदतमीजी होती है। वो भी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आपको पता है कि एसएसआर की बहन श्वेता कीर्ति सिंह आए दिन हमेशा अपनी बातें कहते रहती हैं, अपने भाई को लेकर के हमेशा इंसाफ की गुहार लगाती हैं। चाहे कितना भी दिन हो, हमेशा वो ये सबको कहती हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और बिल्कुल संवेदनापूर्वक, शांतिपूर्वक वो इस बात की तह तक जाती हैं और हमेशा सोच विचार करके कोई भी ट्वीट करती हैं। अब इनका एक चार्जशीट दाखिल जो हुआ है एनसीबी का, उस पर एक बहुत बड़ा बयान आया है, एक ट्वीट आया है जो मैं आपको बताऊंगा। बता दें कि उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार इस इंसाफ के लिए एक दिन नहीं पूरे दिनों तक एक आस और उम्मीद की किरणें बिछाई हुई है कि आज नहीं तो कल मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा और जरूर कुछ अच्छा होगा। अब उसी में से श्वेता कीर्ति सिंह को, उनकी बहन को एक आस और उम्मीद की किरण दिख रही है, तो उस पर उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि एक टनल को देखा है आपने कि उस टनल में पूरी तरह से अंधकार होता है। एक सुरंग में जब आप अंदर जाओगे तो अंधकार होता है, लेकिन जब किसी तरह प्रॉब्लम को फेस करके, मुसीबतों को फेस करके जब उस सुरंग से जब आप बाहर निकलते हो तो आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। तो उनकी बहन ने साफ अक्षरों से यह निशाना साधा कि आज अगर मेरे भाई को इंसाफ अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक सुरंग है जिसमें अंधकार ही अंधकार है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उस सुरंग से निकलने के बाद इस अंधकार से, इस कुरीति राजनीतिक जो मेरे भाई के साथ हो रही है, इन सब चीजों से निकलने के बाद, जो सुरंग के बाहर आने के बाद जो प्रकाश निकलता है, वो आज नहीं तो कल मेरे भाई को प्रकाश की रोशनी यानी कि इंसाफ जरूर मिलेगा। अपनी बातें, अपनी सोच बहुत ही भावनापूर्वक वो अपनी बातें करती हैं, बातें रखती हैं, जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पे पूरे देश भर की जनता उनको सपोर्ट करती है। बता दें दोस्तों कि इतने दिनों तक, 9 महीना से ज्यादा हो गया, एसएसआर के इंसाफ को लेकर के उनकी बहन ने कोई भी बहुत बड़ा अभी कदम नहीं उठाया। विकास सिंह जो उनके एडवोकेट है, हमेशा कोई ना कोई चीजों को लेकर के हमेशा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं आया जिससे कि यह कहा जा सके कि एसएसआर के मामले में अभी बात कहां तक पहुंची है। लेकिन उनके परिवार की उम्मीदें, ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं और पूरे देश की जनता उनके साथ है। आज नहीं तो कल कुछ अच्छी खबर आएगी और जैसे आएगी आप लोगों के समक्ष में जरूर अपडेट करूंगा। अब जब से एसएसआर का मामला सामने आया है, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का केस का जो मुद्दा है वो बहुत ही तेजी से, बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है। अब इसी में से लोगों का यह सवाल आ रहा है कि कुछ दिनों पहले शुक्रवार को जो एनसीबी ने फाइल दाखिल करा था, चार्जशीट जो दाखिल करा था, उसमें सारे लोगों का नाम था। रिया चक्रवर्ती, शौविक, उसका भाई जो पूरे टॉप में था, लेकिन उसमें भारती सिंह, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये सारे लोग थे। लेकिन अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इन सारे लोगों का नाम है तो दीपिका पादुकोण का क्यों नहीं? बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि इन सब का जब चार्जशीट में दाखिल करा गया एनसीबी के तरफ से, इन सारे लोगों का नाम था, तो फिर दीपिका पादुकोण का क्यों नहीं नाम दिया गया? क्या वो बहुत बड़ी स्टार है, सेलिब्रिटी है? क्या उसको इतना दर्जा दिया जाए कि वो कुछ भी गलत करे? उसको एनसीबी अपने हिसाब से, उसको क्या एविडेंस कोई ऐसा नहीं मिला? इस कारण से बहुत तरह की बातें हुई दीपिका पादुकोण को लेकर के। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनसीबी के तरफ से जो चार्जशीट दाखिल हुआ है वो दीपिका पादुकोण को क्यों नहीं हुआ है, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। कि जो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल करा है वो एनसीबी केस नंबर 32 किया है, लेकिन इसमें कौन कौन है? एनसीबी केस नंबर 32 में भारती सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और उसके बाद रकुल प्रीत। लेकिन जो केस फाइल करा 32 केस नंबर, तो इन सारे में ये लोग आते हैं। लेकिन ये जो केस है दीपिका पादुकोण पे जो केस लगा है वो एनसीबी केस नंबर 15 लगा है। तो अभी इसका केस जो है वो चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी दीपिका पादुकोण का नाम नहीं आया है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें घट गई हैं, कभी भी उनके ऊपर ड्रग्स माफिया का शिकंजा बढ़ा जा सके। एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल करा है तो इसमें यह पूरी तरह से ड्रग्स एंगल
एंगल का मामला है, जिसमें कि 33 लोगों को गिरफ्तार करा गया। बहुत सारे लोग अभी भी लाइन में है, बहुत सारे लोगों का नाम भी आ सकता है। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई भी इसके अंदर है। बहुत सारे लोग इस केस में जुड़े हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम अभी इसलिए नहीं है। ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि इनकी क्या पहचान बहुत दूर तक है, इसलिए इनका नाम इसमें नहीं आया है, इसलिए चार्जशीट दाखिल जो हुआ है उसमें इनका नाम नहीं है। तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अभी एनसीबी केस नंबर 15 का अभी चार्जशीट दाखिल हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों आपको यह बता दें कि रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल करा है, जिसमें कि टॉप मोस्ट में सबसे पहले नाम रिया चक्रवर्ती का है, तो ये जो एक्ट लगा है रिया चक्रवर्ती पे, तो कम से कम रिया चक्रवर्ती को अगर सजा होगी भी तो 10 साल से ज्यादा की सजा होगी। लोगों की डिमांड तो ये है कि 302 की धारा लगे, लेकिन अगर 10 साल रिया चक्रवर्ती अगर जेल में रहती हैं तो उनका लाइफ ऐसे भी एक्सपॉइल हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A के तहत आता है और न्यूनतम 10 साल अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। अगर रिया चक्रवर्ती जाएंगी तो 10 से 20 साल के ज़्यादा ही जेल के अंदर जाएंगी, तो इसके पास इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि जो चार्जशीट दाखिल हुआ है वो 52,000 पन्नों की है, जिसमें कि 40,000 पन्ने डिजिटल है और 10,000 से 12,000 के लमसम हार्ड कॉपी है। तो कहने का मतलब ये कि रिया चक्रवर्ती के जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एनसीबी पूरी तैयारी से वो चार्जशीट दाखिल करी है कोर्ट में, तो अब कहां से अपने आप को वो बेगुनाह साबित करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या रिया चक्रवर्ती जो अपने काम से लेकर के जो इतने सारी चीज़ों को करी, तो ये सारी चीज़ें कहां से आ रही है। ये जो 52,000 का पन्ना लगभग जो एविडेंस एनसीबी ने जो इकट्ठा किया है, तो इसमें कितना सारे सच्चाई है, गलत है। अगर वो प्रूफ करने के लिए बैठ भी जाएंगी तो शायद ये ऐसे ही उनकी जिंदगी आधी कट जाएगी कोर्ट में ही। अभी सुनील शेट्टी ने अपने बांद्रा एक पुलिस स्टेशन में, मुंबई के पुलिस स्टेशन में जाकर के ये एक केस दर्ज किया है, एक कंप्लेन दर्ज करा है कि मेरी फोटो का, मेरी पोस्टर का गलत उपयोग करके अपनी फिल्मों का पोस्टर लगा करके मार्केट में उसको बेचा जा रहा है, यानी कि मेरे नाम को खराब करने का आरोप लगाया। और किस पे? बालाजी मीडिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर उन्होंने ब्लेम करा है कि मेरे फोटो का यूज करके एक विनीता फिल्म है उसके ऊपर हमारी फोटो को लगा दिया गया और हमारे नाम को खराब करने की कोशिश करी गई है। जब इस कंपनी के, इस प्रोडक्शन हाउस के मैनेजर से पूछा गया तो उन्होंने माफी मांगा कि हम बस ऐसे ही ट्रायल कर रहे थे। देन इसको जाकर के सुनील शेट्टी ने मानहानि का भी केस करा कि अगर हमारे नाम को यूं ही अगर कोई यूज करता रहेगा और अपनी फिल्मों को प्रमोट करता रहेगा और बड़े पोस्टर में हमारे नाम को दे दिया करेगा, तो फिर हमारी इज्जत, हमारी इमेज का क्या होगा, वो फिल्म कैसी है, नहीं है। तो ये सारी चीजें उन्होंने केस में कही, अपनी बयान में कही। दोस्तों हमारे देश में महापुरुषों की संख्या कम हो गई है, जो अब ऐसे लोगों पे भी बायोपिक बननी शुरू हो गई है। जी हाँ, अब राखी सावंत पे बायोपिक बनने वाली है। जब राखी सावंत ने प्रेस मीडिया में आकर के जब ये बातें कहीं तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये ऐसे ही मजाक करते रहती हैं, ये मुंहफट है, कुछ भी बोलते रहती है। लेकिन जब जावेद अख्तर ने जब इस बात को ऑफिशियली जब अनाउंस करा मीडिया पे, तो लोगों को भरोसा हो गया कि अब राखी सावंत पे भी बायोपिक बनने वाली है। जी हाँ, अब राखी सावंत ने यह कहा और जावेद अख्तर ने भी कहा है कि एक बार हम लोग एक एरोप्लेन में बैठे हुए थे, मिले थे, तो राखी सावंत ने अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड अपने बचपन की बातें हमसे शेयर करी थी। तो इनकी बातें को देख करके हमें लगा कि इनके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए। इनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग है। बताइए कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल रहा होगा, ये तो आपको इनकी लाइफ, इनकी एक्टिंग, इनका स्किल्स, ये सब देख करके आपको शायद पता चल रहा होगा। लेकिन जावेद अख्तर जैसे लोग इतने अच्छे राइटर होकर के अगर ऐसे लोगों पे अगर फिल्में बनाने लगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का क्या होगा। सुबह से एक वीडियो जॉन अब्राहम की बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। एक मैराथन रनिंग केस की है, जहां पे उनके टीम के द्वारा और उनके द्वारा रूल को तोड़ने के ऊपर किस तरह से वहां पे हाथापाई की नौबत आ जाती है और कैसे पुलिस उस सब चीजों को कंट्रोल करती है। तो आइए इस वीडियो में देखिए। Okay, one sec. Yeah, one sec. I'm reading that. अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अपनी विचार आप व्यक्त कीजिएगा और मैंने सारे जो भी न्यूज अपडेट दिया उस पे भी अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।